हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारे चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखेंगे सबसे पहले कि जो गल्फ़ में जाने के लिए फिटर और फैब्रिकेटर का क्या क्लाइंट इंटरव्यू पूछता है, तो इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चैनल पर आता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया या कुछ भी होगा, तो सबसे मान लीजिए आपके पास सबसे पहले क्लाइंट के पास देखिए हम लोग का 3 तरह का ड्राइंग हो गया। जैसे कि आइसोमेट्रिक हो गया, आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया, और दूसरा जो हम लोग का हो गया पीएनआईडी हो गया, पीएनआईडी हो गया। तो पीएनआईडी का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। उसके बाद से एक होता है जीएडी, जीएडी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि पीएनआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जो पीएनआईडी का फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंशन और ड्राइंग करके हो गया, ये ड्राइंग करके होगा। और देखिए जीएडी का जो हो गया हम लोग का जनरल, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग करके हो गया। तो देखिए, इससे हम लोग को पूछा कि यहाँ पाइपिंग का थी पीएनआईडी का, तो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। और देखिए जीएडी का हो गया जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग करके हो गया। और देखिए इससे आपसे इसमें कुछ भी सवाल जैसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें स्लोपिंग का हो गया, ब्रांच का हो गया, ये लाइन जो हो गया ये कितना इंची का है, इसका साइज़ क्या है, इसका बिल ऑफ मटेरियल देख के इसमें से कुछ भी वो सवाल इसमें पूछ सकता है। मान लीजिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ये जो दिशा रहता है, देखिए यहाँ पे लाइन आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो इसके अलावा यानी कि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसमें 6 दिशा होता है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो गया उसमें कितना दिशा होता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग सा होता है, तो अगर ये 6 दिशा के अलावा अगर वो किसी दिशा में जा रहा है, नेक्स्ट दिशा में अगर जा रहा है, तो उसी को रोलिंग बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ईस्ट वेस्ट, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोग का जो हो गया यहाँ पे ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ, और एक अप और एक डाउन। अगर इस दिशा के अलावा अगर किसी भी दिशा में, अगर इस दिशा के अलावा अगर किसी भी दिशा में लाइन जा रहा है तो उसको हम लोग रोलिंग बोलेंगे, रोलिंग बोलेंगे। और देखिए रोलिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोलिंग देखिए सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के रोलिंग होते हैं। कौन कौन सा रोलिंग है, तो देखिए पहला वाला जो होता है हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल रोलिंग होता है। और दूसरा जो होता है वर्टिकल होता है, और तीसरा जो होता है डबल रोलिंग होता है, डबल रोलिंग होता है। तो ये आपसे क्लाइंट सवाल पूछ सकता है कि रोलिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट जवाब दे देंगे कि हाँ इसको ये हॉरिजेंटल रोलिंग होता है, वर्टिकल रोलिंग होता है और डबल रोलिंग होता है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। और इसके अलावा आपसे वो भी इस लाइन में सपोर्ट का हो गया है, वाल्व का हो गया, फिटिंग्स का हो गया, कुछ भी सवाल आपसे वो पूछ सकता है। तो आई होप आज आपके पास जो भी वो सवाल पूछेगा डायरेक्ट वो ड्राइंग में देखें। यहाँ लिखा है देखिए क्राउड करके 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन करके। क्योंकि अगर ये 3 है, 2 है, 4 है, जितना अगर लाइन में कोई चेंजिंग होता है तो इसको रिवीजन बोला जाता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। और देखिए जो ड्राइंग हो गया, ड्राइंग से संबंधी भी सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा और भी जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है लाइन है, ये कितना डिग्री में होता है। तो देखिए ये जो हम लोग का लाइन हो गया, सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन हो गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, इधर सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ स्टार्ट कहाँ से भी होता है और ये कितना डिग्री में होता है। तो ये हम लोग का 30 डिग्री में होता है। यानी कि ये जो हम लोग का लाइन हो गया आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, ये 30 डिग्री में रहता है। क्योंकि हम जो जीएडी हो गया पीएनआईडी उसका कितना होगा, जैसे जीएडी लिख लिए, चलिए ये जीएडी और पीएनआईडी, तो ये जो हम लोग का हो गया 90 डिग्री में रहता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि जो जीएडी होता है और पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितना कितना डिग्री में होता है। तो उसको डायरेक्ट जवाब देना है कि जीएडी और पीएनआईडी 90 डिग्री में रहता है, और आइसोमेट्रिक जो हो गया वो 30 डिग्री में रहता है। तो ये करके उसको डायरेक्ट बताना है। और देखिए इसमें आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, ब्रांचेस के बारे में पूछ सकता है कि ब्रांच क्या होता है,
बाकी इसमें जो फिटिंग्स लगने वाला है, फ्लेंज के बारे में सब आपसे पूछ सकता है। बाकी इसमें जितना लिखा हुआ है ये एलिवेशन के बारे में पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एलिवेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी सवाल पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे एलिवेशन करके, यहाँ पर प्लस लिखा है और देखिए यहाँ पर लिखा है 12, 30 और 29 से क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला एक रहता है फर्स्ट वाला, इसको साइड कर दिया जाता है। ये देखिए टोटल लिखा है 123 मीटर और 29 करके, यानी 123 मीटर है। तो देखिए जो ये इतना लंबा जो होता है पहला वाला हटा दिया जाता है, क्योंकि जो समुद्र तल होता है वहाँ से पहला ऊंचाई लिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो समुद्र तल होता है ये 100 मीटर माना जाता है, यानी ग्राउंड जो फ्लोर हो गया वहाँ से 100 मीटर माना जाता है। उसके ऊपर जितना जाएगा तो हम लोग हाइट जोड़ेगा। तो देखिए प्लस में लिखा हुआ है, यानी जो ग्राउंड हो गया लेवल जहाँ से कोऑर्डिनेट को माना जाता है वहाँ से 23 मीटर 29 पे ये वाला हम लोग का एलिवेशन रहेगा। इसका जो सेंटर रहेगा ये पाइप का ये रहेगा। बाकी कोऑर्डिनेशन निकालने में भी ये काम आता है। तो ऐसा करके कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछ सकता है। प्लस इसमें जो लेंथ हो गया इसमें भी पूछ सकता है कि ये सब क्या है। तो इसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल देख के सब बता सकते हैं, लेकिन आपको बिल ऑफ मटेरियल नहीं दिखाएगा, इसमें सिंबल ही दिखाएगा और इसे डायरेक्ट आपको बताना है कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे वाल जो हो गया है कौन सा वाल है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा कि क्लाइंट आपसे क्या क्या इंटरव्यू में सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा भी और बाकी भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको पहले आराम से एकदम निश्चिंत रह कर रखना है और डायरेक्ट उसके जो जो आंसर पूछ रहा है उसको डायरेक्ट जवाब देना है। प्लस आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकता है, सब के बारे में पूछ सकता है। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।